मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है। 22 जून 2022 को मैं यहाँ पे लैंड, मुझे जो जॉब थी वो विदिन 1 वीक के अंदर मिल गई थी। रेड मारी और आप इलीगली तरीके से काम कर रहे हो तो आपका जो सारा वीज़ा है वो कैंसिल हो जाएगा। CBT टेस्ट दे के आप लाइक ऊबर ईट्स कर सकते हो, डिलीवरू कर सकते हो। मैंने जॉब की एज अ रूम अटेंडेंट, तो मैंने तब से लेके अब तक वही कर रही हूँ। और उसके बाद जो है अब मुझे मेरी जो प्रमोशन हो गई है वो एज अ सुपरवाइज़र हो गई है उधर, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब को स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करता है या फिर आपको ये जो केयर होम्स होते हैं ना, ये आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो मांगते हैं एक्सपीरियंस। तो इसीलिए मैंने एक्सपीरियंस गेन करने के लिए अभी ये सोचा है कि मैं हेल्थ केयर में जाऊँ, अपना एक्सपीरियंस बोलूँगी कि ट्राई टू अवॉइड। कुछ घंटे होते हैं जो आपको अवॉइड करने हैं, यही रात को 1:30 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे। लाइफ ख़त्म होने के बाद अभी क्या करना है? अभी मुझे अप्लाई करना है PSW। इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं उसको बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से लिंक्स बन चुके हैं। मैं जॉब्स भी दिलवा सकती हूँ लेकिन मुझे एक ऐसा हेल्थ केयर सेंटर मिला जहाँ उन्होंने मुझे हायर करने के लिए रेडी हो गए हैं, उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी है नेक्स्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आपको टाइटल से पता चल गया होगा, आज का जो टॉपिक है वो है मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस। मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है, तो मैं यही आपको बताऊँगी क्या मेरे अप्स एंड डाउन्स आए। ऑलमोस्ट मेरी डिग्री कंप्लीट होने वाली है, जस्ट मेरा 1 मंथ रह गया मेरे स्टडी कंप्लीट होने में। तो क्या मुझे फेस करना पड़ा, गुड एक्सपीरियंस था, बैड एक्सपीरियंस था, वो सारा इसी वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके बहुत से डाउट्स क्लियर होने वाले हैं अबाउट कि मैंने जॉब कैसे सर्च की और अच्छी मुझे जॉब मिली या फिर पार्ट टाइम जॉब मिली या फिर मैं NI पे मैंने काम किया या मैंने कैश पे काम किया, तो मैंने एक्सपेंसेस सारा मैनेजमेंट अपनी कैसे की, अपनी फ़ीस कैसे निकाली, क्योंकि मैं सारी पे करके नहीं आई थी। मैंने सिर्फ 6 मंथ की पे की थी और मुझे 6 मंथ की इधर पे करनी, तो मैं सारा आपको बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। स्टार्टिंग से लेके अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस अच्छा बुरा या बहुत बुरा वो सारा शेयर करूँगी। मैं पूरा आपको एक ओवरव्यू दूँगी कि कैसा था, सो दैट अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है इधर तो उसे गेस हो जाएगा कि लाइक आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या यहाँ पे मतलब अपना सेटलमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो सारा आपको जो है इसी वीडियो में पता चलेगा, तो बने रहना, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट लाइफ मेरी ख़त्म होने वाली है और प्रोफेशनल भी स्टार्ट हो गई है। तो दोनों का मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़ 22 जून 2022 को मैं यहाँ पे लैंड हुई थी, तो अभी है मई, तो जस्ट 1 मंथ रह गया और उसके बाद मुझे यहाँ पे 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो जब मैं लैंड हुई अकेली 4-5 बैग्स के साथ, बस मैं वहाँ से मेरी लाइफ जो थी सारी चेंज हो गई थी। क्योंकि मैं अपना बताऊँ तो मैंने कभी भी इतनी दूर तक का सफ़र अकेले नहीं किया था, और मैं अकेली आई थी, मेरे हस्बैंड नहीं आए थे मेरे साथ। तो बहुत ही मतलब एक अलग एक्सपीरियंस था, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। जो मेरा वो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस था जब मैं यहाँ पे लैंड हुई थी। तो जब मैं आई तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट स्टेप था वो अपनी अकोमोडेशन सर्च करना था। तो मैंने अपनी अकोमोडेशन सर्च की, उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने इसी चैनल पे बनाया हुआ है। तो अगर आपको जानना है कि अकोमोडेशन कैसे सर्च की तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो अकोमोडेशन सर्च करने के बाद जब मैं यहाँ पे 2-3 दिन में सेटल हो गई, तो फिर मेरा जो नेक्स्ट स्टेप था वो था अपनी जॉब ढूंढना। क्योंकि गाइज़ यहाँ पे रहना है, अब सबको पता है कि लिविंग एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि आपको साथ साथ जॉब करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए मुझे जो जॉब थी वो विदिन 1 वीक के अंदर मिल गई थी। तो मैंने कैसे सर्च की, मैंने ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन मैंने अप्लाई किया। तो ऑनलाइन अप्लाई किया। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ सबसे पहले कि एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आपको कोई भी जॉब करनी पड़ सकती है। तो ये अपना आप माइंडसेट जो है ना वो बना के आना कि यहाँ पे वाइट कलर जॉब्स तो आपको नहीं मिलेंगी स्टार्टिंग में। तो आपको बेसिक मतलब बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको वेट्रेसेस का काम करना पड़ सकता है, क्लीनिंग करनी पड़ सकती है। मतलब ये आप बस अपना दिमाग में बिठा के आना कि आपको कुछ भी करना पड़ सकता है इधर जॉब के लिए। हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। तो
तो मैंने जो है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, इंडिया वाला एक्सपीरियंस यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होता है, तो आपको एक्सपीरियंस बनाने के लिए जस्ट एक कंपनी में जाना होता है, घुसना होता है, फिर एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप जो है आपकी प्रमोशन हो सकती है। तो मैंने भी जस्ट जो भी मेरे सामने जॉब्स आ रही थी जो नो एक्सपीरियंस जॉब्स हैं, लाइक अमेज़ोन में, किसी ने बोला अमेज़ोन में अप्लाई किया, मैंने अमेज़ोन में कर दिया, मतलब कहीं भी, मतलब जो भी नो एक्सपीरियंस जॉब्स हैं तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। तो मुझे किसी का रिस्पॉन्ड नहीं आया, मैं आपको सच बताऊँ, मुझे जिसका रिस्पॉन्स मिला वो था मैकडॉनल्ड। तो लाइक मैकडॉनल्ड में मुझे विदिन 1 वीक जॉब मिल गई थी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ गाइस, स्टूडेंट्स के लिए मैकडॉनल्ड एक वरदान है। लाइक अगर आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है ना, बिकॉज़ बहुत सी कंपनीज़ बोलती हैं कि पार्ट टाइम हमको जॉब नहीं देनी है, तो आप मैकडॉनल्ड में ट्राई कर सकते हो, वो हर एक बंदे को जॉब देता है, बस अपना आपको CV अच्छा बनाना है। तो बस मैंने वहाँ मैकडॉनल्ड में जॉब की। तो आपको क्या करना है, मैकडॉनल्ड की साइट पे जाना है और वहाँ जाके आपको रिज्यूमे देना है अपना, और जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है सब कुछ आपको बता देना है। तो आपको वो थोड़ा सा मतलब आपका असेसमेंट करते हैं, और असेसमेंट में वो कुछ 10-15 क्वेश्चंस होते हैं वो पूछते हैं, एंड दैट्स इट। फिर 1-2 दिन के अंदर अंदर आपकी इंटरव्यू आ जाती है और फिर आप इंटरव्यू देने जाते हो, देन आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो मतलब 20 आवर्स अलाउड है, 20 आवर्स आराम से जो है मैकडॉनल्ड आपको दे देता है। उसके अलावा अगर आपको लाइक कैश पे करना है तो कैश पे मैकडी आपको नहीं देगा। कैश के लिए आपको कोई प्राइवेट कंपनीज़ जैसे कि कंपनीज़ होगी या फिर केटरिंग हो गया, ये सब आपको कैश पे करना पड़ सकता है, क्योंकि कैश इन हैंड जॉब्स जो है ना अभी यहाँ पे काफ़ी टफ़ हो गई हैं मिलनी, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत आ गए हैं। तो और वैसे भी जो लॉ है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। तो कैश इन हैंड जॉब्स अगर आप ना ही करें तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ क्या है, 1-1.5 साल है, आपको ऐसे ऐसे करके निकालना है, उसके बाद तो आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कैश इन हैंड जॉब्स नहीं करनी है, क्योंकि किस्मत का पता नहीं होता है कि कब पुलिस आके चेकिंग करी, पुलिस ने रेड मारी और आप इलीगली तरीके से काम कर रहे हो, तो आपका जो सारा वीज़ा है वो कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चे जो थे वो उनको फेस करना पड़ा है, बहुत स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन गाइस फिर भी मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप करना चाहते हो ना, तो आप क्या है 2-3 मंथ्स जो हैं वो लगाइए, लाइक NI पे लगाइए, फिर थोड़े से आप मतलब आप सेविंग कीजिए, फिर आप अपना CBT टेस्ट दे के आप लाइक ऊबर ईट्स कर सकते हो, डिलीवरू कर सकते हो। तो ये आपका लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क हो जाएगा, तो इसमें भी अच्छी खासी इनकम आपकी बन जाती है। तो अपनी बात करूँ तो मैकडॉनल्ड की जॉब मैंने जस्ट 1 मंथ के लिए की है। उसका रीज़न ये था कि यार वो शिफ्ट्स वगैरह बहुत कम देते थे, और सेकंड चीज़ उसका जो पे रेट था ना, मतलब 1 साल पहले बहुत कम था। जैसे अब तो जो बेसिक मिनिमम वेज रेट है वो 10.50 हो गया है, और मुझे तब 9 पाउंड मिलता था पर आवर, जो कि बहुत कम है। 9 पाउंड, और शिफ्ट्स भी नहीं देते थे, 15 आवर्स की शिफ्ट देते थे। तो मुझे कम से कम 20 आवर्स की तो करनी थी। 15 आवर की शिफ्ट में आप बहुत मुश्किल से अपना जस्ट रेंट ही निकाल पाते हो, तो आप सेविंग क्या ही करोगे। तो इसीलिए मैंने वो जॉब क्विट की, और लकीली मुझे तब मतलब मिल गई इजीली जॉब। मैंने क्विट करने से पहले सबसे पहले दूसरी जॉब ढूंढी, पहले ही क्विट नहीं कर दी। तो मैंने फिर हिल्टन लंदन मेट्रोपोल में मैंने जॉब की एज अ रूम अटेंडेंट। तो मैंने तब से लेके अब तक वही कर रही हूँ, और उसके बाद जो है अब मुझे मेरी जो प्रमोशन हो गई है वो एज अ सुपरवाइज़र हो गई है उधर, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर आपको कहीं भी काम करना है ना, तो आपको वहाँ पे काम करते रहना चाहिए कंटिन्यूसली, आपको ज़्यादा जॉब्स क्विट नहीं करनी है। फिर क्या है, आपकी प्रमोशन रुक जाती है। आप कहीं भी करोगे ना बेस से करोगे तो आप अप लेवल तक जाओगे। और अगर आप ये पहले ही मतलब ये मान लोगे ना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये जॉब तो बहुत छोटी है, तो फिर आप कभी कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको लाइफ में कुछ हासिल करना है ना, तो डेफिनेटली आपको यहाँ, अगर आप UK आए हो ना, तो आपको जो है स्टार्टिंग से ही ये अपना मन बनाना है कि मैं छोटे से लेके ऊपर तक जाऊंगा। तो इसीलिए मैंने मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत ठीक रहा, मतलब मैकडी तक भी ठीक था, लेकिन शिफ्ट ना मिलने की वजह से मैंने वो छोड़ी, और फिर मुझे
लाइक रूम अटेंडेंट की जॉब मिली। तो मैंने तकरीबन 7 से 8 महीने रूम अटेंडेंट की जॉब की और उसके बाद मेरी प्रमोशन हो गई एज ए सुपरवाइज़र। तो अभी तक भी मैं वही कर रही हूँ। लेकिन 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 गाइस बात करूँ मैं अब अपनी, तो ठीक है, बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है, लेकिन अब मुझे आगे का सोचना है। लाइक मेरी स्टडी कंप्लीट होने जा रही है, तो डेफिनेटली मुझे एक स्पॉन्सरशिप जॉब चाहिए। मेरी जो स्टडी है वो है एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। तो उसके लिए जैसे मेरा जस्ट अब डेजर्टेशन रह गया है, रिसर्च रह गई है, तो मैं अभी से ही जो है ना ऑनलाइन फिल कर रही हूँ। बहुत सारी जॉब्स हैं जो मेरे डिजिटल मार्केटिंग मेरा कोर्स है उसके रिलेटेड है, तो मैं अभी से ही फिलअप कर रही हूँ। आप यकीन मानो, आप 10 एप्लीकेशंस भरोगे ना, आपको ज़ीरो रिज़ल्ट आएगा। इधर ऐसा ही है। इधर अगर आपको जॉब्स ये वाली करनी है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए। सेकंड थिंग, मतलब अगर आपको स्टडी के रिलेटेड जॉब करनी है। सेकंड थिंग, आपको बहुत सारी जॉब्स फिल करनी पड़ेगी। अगर आप 100 जॉब्स फिल करोगे ना, फिर जाके आपको 10 इंटरव्यूज़ के लिए कॉल जाएंगी। तो अभी तक मैं जॉब्स बहुत सी फिल कर रही हूँ, लेकिन कोई अभी मुझे रिस्पांस नहीं मिला है। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि स्टडी कंप्लीट होने से पहले पहले मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए। अगर नहीं मिलती है तो उसके लिए भी मैंने जो है अपना बैकअप प्लान रखा हुआ है। मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं एज ए सुपरवाइज़र जो हिल्टन में काम कर रही हूँ वो छोड़ के मैं हेल्थ केयर असिस्टेंट में जा रही हूँ। हेल्थ केयर असिस्टेंट्स में क्या होगा, वो एक्चुअली फुल टाइमर्स को ही रखते हैं। तो मैं नेक्स्ट मंथ से फुल टाइम हो रही हूँ। तो लाइक मेरा ये है कि मैं हेल्थ केयर असिस्टेंट्स की जॉब करूं, उसमें एक्सपीरियंस लूं, क्योंकि आगे उसी में फ्यूचर है। अगर आपको यहाँ पे सेटलमेंट चाहिए ना, अगर आपको यहाँ पे वर्क परमिट चाहिए ना, तो वो सिर्फ मुझे जहाँ तक लगता है कुछ मतलब कंपनीज जैसे एलडी हो गया, ये आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करता है, या फिर आपको ये जो केयर होम्स होते हैं ना, ये आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वो मांगते हैं एक्सपीरियंस। तो इसीलिए मैंने एक्सपीरियंस गेन करने के लिए अभी ये सोचा है कि मैं हेल्थ केयर में जाऊँ, अपना एक्सपीरियंस बनाऊँ 2-3 मंथ्स का, और फिर हो सकता है मैं वर्क परमिट जो है अप्लाई कर दूँ। तो ये आपको पता चलता रहेगा मेरे चैनल में जैसे जैसे मैं जो भी स्टेप्स कर रही हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि मैं इंटरव्यू के लिए जो है प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, और फाइल्स भी जो है अपनी एप्लीकेशन डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड जो भी मुझे जॉब्स मिलती हैं मैं उस पर भी अप्लाई कर रही हूँ। क्योंकि यार जॉब स्टडी के बाद मुझे असिस्टेंट मैनेजर की जॉब तो मिलने से रही ना। मतलब जो भी मुझे स्टार्टिंग पे रेट जो भी होगा मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। मुझे बस ये है, मुझे यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाए सो दैट मैं अपना जो वीज़ा है वो एक्सटेंड करवा पाऊँ। तो अब बात करते हैं यूके सेफ़ है या नहीं। बहुत से डाउट्स होंगे आप सबके लिए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यूके डे टाइम के लिए सेफ़ है। मतलब मैं बोलूँगी बहुत सेफ़ है, क्योंकि मैं रात को 11:30-12 बजे तक भी घर आती रही हूँ और सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक टाइम पीरियड होता है, लाइक और 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक का जो टाइम है ना, वो अनसेफ़ है, वो सेफ़ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रात को ड्रगी और ऐसे मतलब जो काले लोग, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रॉबरी करते हैं। और मतलब बहुत से ऐसे केसेस आए हैं जो रात को होते हैं, और स्टूडेंट्स को और बाकी भी जो लोग हैं उनको अवेयर रहना चाहिए कि रात के टाइम पे आना जाना अपना बंद कर दें। अगर आपको आना जाना ही है तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी कन्वेंस से ही आएँ, लाइक अपनी गाड़ी वगैरह से ही आएँ। अगर आपके पास नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो फिर आप अवॉइड करें जाना। क्योंकि गाइज़ अगर आप लंदन जैसे एरिया पे हैं तो लंदन थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एरिया, बहुत क्राउडेड एरिया है। तो इस तरह की चीज़ें होना तो यहाँ पे आम बात है। बस यही है कि हमें अपना ध्यान खुद रखना है, थोड़े से हमें प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ेंगे, तो फिर आपके लिए बहुत सही है। मतलब ठीक है, काफ़ी ठीक है। क्योंकि यार अगर आप लंदन में हो, आपको थोड़ा सा तो केयरफुल रहना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आए दिन छोटे बहुत क्राइम्स जो हैं होते ही रहते हैं। सो मैं यही आपको बोलूँगी कि ट्राई टू अवॉइड। कुछ घंटे होते हैं जो आपको अवॉइड करने हैं, यही रात को 1:30 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक, जब कोई भी नहीं होता। अदरवाइज़ तो
सब सही है। और अब बात करें अगर स्टडी की, तो यहाँ पे जो स्टडी सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा अलग है इंडिया से। लाइक इंडिया में आप सबको पता है कि हमें एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है, हमारे एग्ज़ाम्स रहते हैं, लाइक रिटन एग्ज़ाम्स भी होती हैं। और इधर ऐसा कुछ नहीं है गाइस, इधर रिटन एग्ज़ाम नहीं, इधर बस असेसमेंट्स होती हैं जो आपको घर पे ही बनानी होती है और घर पे ही सबमिट करवानी होती हैं। तो बस 1-2 दिन क्लास लगती है, उसके बाद वो आपको असाइनमेंट्स दे देते हैं, तो आपको वो असाइनमेंट्स बस रेडी करनी होती हैं और बाद में सबमिट करवा देनी होती हैं। बस यही इनका जो है। और यहाँ की जो असाइनमेंट्स है ना वो थोड़ी सी टफ़ है, क्योंकि यहाँ पे जो सारी असाइनमेंट वो बेस्ड है लिटरेचर रिव्यू के ऊपर, रिसर्च के ऊपर। ये जो बड़े बड़े लाइक वर्ड्स हैं, ये हमने कभी इंडिया में मतलब हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और सब कुछ यहाँ पे खुद ही करना है, यहाँ पे ट्यूशन्स वगैरह तो होती नहीं है। तो मेरी वो लाइफ काफ़ी स्ट्रेसफुल रहती थी, काफ़ी स्ट्रेस में रहती थी मैं, क्योंकि मुझे जॉब पे भी जाना होता था। बट मेरा यही मोटिव था कि मुझे पास होना है, कैसे भी करके अच्छे मार्क्स लेने हैं, क्योंकि ये डिग्री मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने मतलब अगर हाफ़ टाइम मैं जॉब पे लगाती थी, तो हाफ़ टाइम अपना स्टडी के ऊपर भी मैं लगाती थी। तो ओवरऑल यार जो स्टूडेंट लाइफ थी ना मेरी अच्छी रही है, काफ़ी स्ट्रेसफुल भी रही है, लेकिन अच्छी रही है। क्योंकि स्ट्रेसफुल इसलिए क्योंकि आपको असाइनमेंट्स प्रिपेयर करनी होती थी डेडलाइन से पहले पहले, तो वो जो था फेज़ अच्छा भी था। अभी मैं मिस भी करूँगी वो वाले फेज़ को। तो अभी बात करते हैं, लाइक मेरा ये जो एक्सपीरियंस था ना बहुत अच्छा था। ठीक है, अभी बात करते हैं लाइक स्टूडेंट लाइफ ख़त्म होने के बाद अभी क्या करना है। अभी मुझे अप्लाई करना है PSW। तो अभी जो है PSW आप सबको पता होगा, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो होता है वो अप्लाई करना रहता है। क्योंकि वो जो अगर आपके पास वो PSW होगा, तो उस टाइम पीरियड के अंदर जो है आप अपना स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढ सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली जॉब मिल जाती है तो फिर आपको PSW अप्लाई नहीं करना होता है। आप डायरेक्ट अगर स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाती है तो आप वहाँ से अपना जो है वर्क परमिट ले सकते हो। तो ये सारा अगर आपको जानना है PSW या फिर वर्क परमिट के बारे में, मैं आपको सेपरेट से अलग वीडियो में बता दूँगी। तो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत मतलब ठीक रहा, अच्छा रहा, इतना बुरा भी नहीं था। लेकिन वो बात थी 1 साल की। अभी बहुत काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए हैं, बहुत कुछ चेंज हो गया है। लाइक न्यू रूल्स आ गए हैं। अभी ये भी बात है कि 6 मंथ का PSW है, क्योंकि मैंने जब आई थी तब 2 साल का PSW था। इसके ऊपर मैं सेपरेट से आपको सारी वीडियो बता दूँगी कि वो अभी रूल जो है आया है नहीं आया है, ये सारा आपको बताऊंगी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक था। हाँ, अगर आपको मेरी यही टिप है, अगर आपको यहाँ पे रहना है, अच्छे से रहना है, लाइक जॉब्स भी ढूंढनी है, काम भी करना है और स्टडी पे भी ध्यान देना है, तो आपको है ना सबके साथ कम्यूट करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन रखनी पड़ेगी। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं रखोगे, अपना अलग से रहोगे, तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। आप वहीं स्टक रहोगे, जहाँ पे आप हो। अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आप कहीं भी जाते हो, इवन मैं तो ये बोलती हूँ, आप बस में भी जाते हो ना, अगर आपके साथ कोई बैठा है तो आप उससे बात करने की ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, उससे पूछिए कि आप कहाँ पे जॉब करते हो, ये मतलब कुछ भी बात करोगे तो बात से बात आगे बढ़ती है। तो फिर आपको लाइक जॉब वगैरह आपको पता चलता है कि जॉब्स कैसे मिल सकती हैं, कहाँ मिल सकती हैं। मैं जब यहाँ पे आई थी मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन हाँ अब मुझे इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं उसको बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत बहुत से लिंक्स बन चुके हैं। मैं जॉब्स भी दिलवा सकती हूँ लेकिन कोई अगर नया है ना, उसके लिए जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो वही है, आपको लिंक्स बनाने पड़ेंगे, बातचीत करनी पड़ेगी सबसे, और सबके साथ बना के रखनी पड़ेगी। अगर आप किसी के साथ घर में भी रहते हो, रेंट पे भी रहते हो, आपको ओनर्स के साथ भी बना के रखनी पड़ेगी। तो यही कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप बाहर आए हो अपनी होम कंट्री से, तो ये कुछ आपको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था इधर। तो अभी देखते हैं आगे क्या चलता है। अभी जस्ट मैं नेक्स्ट वीक की मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं जा रही हूँ हेल्थ केयर, वहाँ पे जो है एज जो हेल्थ केयर असिस्टेंस है वो अप्लाई करूँगी, और फिर आप उसकी मेरी ट्रेनिंग होगी। देन ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे बहुत से हेल्थ केयर सेंटर्स है जो नहीं रखते हैं एज अ फ्रेशर, लेकिन मुझे एक ऐसा हेल्थ केयर सेंटर मिला जहाँ उन्होंने मुझे हायर करने के लिए रेडी हो गए हैं। उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी है नेक्स्ट वीक की, और फिर आप उसकी मेरी ट्रेनिंग होगी। देन ट्रेनिंग के बाद आपको बहुत से हेल्थ केयर सेंटर्स है जो नहीं रखते हैं एज अ फ्रेशर, लेकिन मुझे एक ऐसा हेल्थ केयर सेंटर मिला जहाँ उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी है नेक्स्ट वीक की,
वहाँ पे जाऊँगी क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ, तो मुझे वो ट्रेनिंग देंगे। तो ट्रेनिंग के बाद जो है मेरी वर्कशॉप्स लगेंगी और उसके बाद मुझे वो शिफ्ट्स देना स्टार्ट कर देंगे। तो वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करके मैं फ़र्दर जो है अपना वर्क परमिट के लिए भी करूँगी ट्राई। तो आप बने रहना इस चैनल में, आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आप कुछ आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना और मैं सबका रिप्लाई करूँगी। तो आई होप अगर आपको आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।